आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 गणित का जो है 16 सवाल बताएंगे। भाई अगर आप इन 16 सवाल को पढ़ लेते हैं तो कंफर्म कह रहे हैं कि एग्जाम में आपको यही से पूछा जाएगा। जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 4 और 6 नंबर वाली सारी सवाल को हम यहाँ पर लिखे हुए हैं और कंफर्म कह रहे हैं भाई कि 16 सवाल में से 10 सवाल तो एग्जाम में पूछी ही जाएगी। पहले आप एक बार सवाल को देखेंगे ना तब खुद ही लगेगा कि हाँ, जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं। जैसे चैप्टर 1 में दिया है, हमें सिद्ध करना है 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या। तो इस मॉडल की सवाल हर बार एग्जाम में आती है 4 या फिर 6 नंबर की, इसलिए आप इस मॉडल की सवाल जरूर पढ़ के जाइएगा चैप्टर 1 से। अगर हम चैप्टर 2 की बात करें ना, चैप्टर 2 में बहुपद से संबंधित आपको यहाँ शून्यक और शून्यक की मतलब जांच, इस मॉडल की सवाल आप पढ़िएगा। इस मॉडल की सवाल आपको एग्जाम में देता है। यहाँ पर ध्यान देना, देखिए कुछ सवाल आपको बटे के रूप में भी रहते हैं, ज्यादातर बटे वाला एग्जाम में नहीं पूछता है क्योंकि एनसीईआरटी में बटे वाला रूल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगला, अगर तीसरे की बात करें तो आपको समीकरण देकर जो है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने को बोल सकता है। यहाँ पर एक्स वाई का मान निकालना है, वही मतलब सॉल्व करना प्रतिस्थापन विधि से, जो कि इसके सोल्यूशन वाला वीडियो भी मिल जाएगा। बाकी आप पहले सवाल को भाई एक बार देखिए, सारे सवाल को नोट करिए और करने का प्रयास करिए और इसमें आप लोग बताइएगा कितनी सवाल आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरे चैप्टर से और चौथे चैप्टर से अगर हम बात करें तो ये सवाल जो आप देख रहे हैं, सवाल नंबर चौथी जो है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9, इस संख्या का 9 गुना करें और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना करें तो वह संख्या क्या होगी, मतलब वो संख्या हमें बताना है। जो कि इसका आंसर लगभग शायद जो हो सकता है 18 है। बाकी आप लोग करके बताइएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल होती है जो कि चैप्टर 3 या 4 में आपको मिलेगी। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है, त्रिभुज दिया है, यहाँ पर आपको ये सब तीनों बराबर में दिया है और त्रिभुज के हमें 3 कोण ज्ञात करना है, जो कि आप देख ही रहे हैं सवाल। अगर हम द्विघात समीकरण की बात करें तो यहाँ पर मूल हमें ज्ञात करना है, मूल का मतलब एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। 7वें नंबर सवाल में क्या दिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुपद को एग्जाम में आपको बता दे रहे हैं चेंज भी कर सकता है। तो आप गुणनखंड पढ़े रहेंगे तो आसानी से मूल को निकाल लेंगे। यानी कि आप मूल कैसे निकाला जाता है भाई, इस मॉडल की सवाल आप पढ़ के जाइएगा ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। यहाँ देखिए 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या, मतलब छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात करना है, छोटी और बड़ी दोनों ज्ञात करना। तो ये भी आप पढ़ के जाना। ये वाली सवाल तो बता दें भाई, आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अब यहाँ पर 2 सवाल आपकी भाई छुट्टी हुई है, जैसे एक सवाल नहीं लिखी हुई है। जैसे होता है ना, किसी भिन्न के अंश व हर में इतना इतना जोड़ दिया जाए तो इतना हो जाता है, पुनः अगर अंश में इतना जोड़ दे तो भिन्न इसमें बदल जाती है। तो भिन्न क्या होगी, तो इस मॉडल के सवाल एनसीईआरटी में 5-6 सवाल हैं। एग्जाम्पल को भी आप पढ़ लेना, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों की पढ़िएगा ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। और ये 5 वर्ष पहले इनकी आयु उनसे इतना बड़ा था, तो इस मॉडल के सवाल भी। बाकी जब सोल्यूशन कराएंगे तो 20 सवाल करा देंगे, दोनों सवाल जो आपकी छुट्टी है वो भी इसमें कवर हो जाएगा। और श्रेणी से संबंधित सवाल आप इस मॉडल के सवाल पढ़िएगा। इसी मॉडल की सवाल आती है, 2 सवाल लिए हमको, इतना तो भाई कंफर्म कह रहे हैं कि इन दोनों में से ही आपको सवाल पूछी जाएगी। बाकी इसको अच्छे से समझिएगा ताकि अगर अंकों को वही बदल दे तो आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। अब उसके बाद जो है सवाल नंबर 10वीं यहाँ पर लिए हुई है आपके सामने। जो है सवाल नंबर 10वीं और 11वीं दोनों एक ही मॉडल से है, बस इसमें हमें बहुलक निकालना है और इसमें क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। सवाल सेम एक ही जैसे है, इसमें बहुलक और इसमें क्या है, माध्यिका हमें निकालना है। जो कि काफी आसान तरीके से भाई बहुलक और माध्यिका निकाल सकते हो। इस पर हम वीडियो भी बनाए हुई है, जो कि एक नया चैनल है भाई, नया क्या पुराना ही, ये जिस पर देख रहे हैं ये नया है, आरएसएल इंग्लिश ग्रामर नामक चैनल है। उस पर जाएंगे तो माध्यिका और बहुलक ये सब चीजें भाई काफी आसान विधि से बताए हैं, जो कि बिल्कुल मतलब जो बच्चा कभी भी ना पढ़ा हो ना वो भी उसको आसानी से सीख सकता है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 12वीं आपके सामने है। सवाल नंबर 12, 13, 14 अगर आप तीनों पर निगाह डालिए तो भाई त्रिकोणमिति की सवाल है। ये तीनों सवाल 3 मॉडल से है। अगर आप इन 3 सवाल को पढ़ लेते हैं, तीनों मॉडल के समझ लेते, मतलब तीनों मॉडल को समझ लेते हैं, तो आपको त्रिकोणमिति में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जो कि यहाँ पर ये मान वाला है, यहाँ पाइथागोरस से है और इसको अपने हिसाब से सॉल्व करना पड़ेगा। ये तीनों आप समझ के जाइएगा और तीनों पढ़ के जाइएगा ताकि एग्जाम में दिक्कत न हो। अब लास्ट आता है भाई 15, 16 नंबर, जो कि आपके सामने है और इसमें का एक माध्य होता है, माध्य से संबंधित भी आप लोग सवाल पढ़ लीजिएगा। बाकी जब इसका सोल्यूशन कराएंगे उसमें 20 सवाल यानी कि आपको उसमें कवर करा दिया जाएगा और बाकी उसका जल्द ही वीडियो आपको मिल जाएगा और आरएसएल इंग्लिश ग्रामर चैनल पर आपको मिलेगा उसका जो है। बाकी इस चैनल पर भी डाल देंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। 15 मीटर ऊंचे एक मकान के शिखर पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। उसी मकान के तल से उसी टावर के शिखर का कोण 60 अंश है। तो ऊंचाई मतलब टावर की ऊंचाई और मकान से टावर की दूरी बताना है, क्योंकि ये आपको 6 नंबर की आती है। और इससे संबंधित एक नाव की सवाल आपको किताब में मिलेगी, नाव की सवाल मिलेगी। तो ये दोनों सवाल भाई, दोनों मॉडल के सवाल काफी इंपॉर्टेंट होती है, उसको भी हम जो है सोल्यूशन में ऐड कर देंगे। आप लोग देख लीजिएगा ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। 16वीं दिया है, जांच कीजिए कि जो है यहाँ पर बिंदु दिया है। अब बोला है समद्विबाहु होगा कि नहीं होगा, या समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। तो ये भी आपका जो है निर्देशांक ज्योमेट्री से भाई काफी इंपॉर्टेंट है।
जो कि आज की इस वीडियो में आपने 16 सवाल देखे हैं। देखिए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि 16 में से 16 का 16 भी आएगी, लेकिन हाँ, इतना हम कन्फर्म बता रहे हैं कि 16 सवाल में से भाई 10 सवाल कन्फर्म आएगी। और जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं भाई इसी मॉडल से आते हैं, इससे बाहर नहीं आते हैं। आप कभी किताब को उठाकर देखेंगे ना तो खुद ही समझ में आएगा कि हाँ, इसमें कि इसी भाई बहुलक और माध्यिका माध्य 3 है, ये 3 में से कन्फर्म है कि भाई यही तीनों पूछे जाएंगे। बस अंक को बदल सकता है ना, तो आप भाई अंक पर मत जाइए, सवाल को समझने की कोशिश किया करो। अगर आप एक बार सवाल को समझ लेंगे ना, तब मतलब सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। अगर कोई ये बोलता है कि यही सवाल पूछी जाएगी, भाई 10 बार कोई चिल्लाकर बोलता है यही पूछी जाएगी, यही पूछी जाएगी, तो भाई आपके मन में ये नहीं होना चाहिए कि यही पूछी जाएगी। हाँ, ये मन में आना चाहिए कि हाँ, इस मॉडल के सवाल को अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि अब इस मॉडल के सवाल को ना पढ़ना पड़े और इस मॉडल के सवाल कन्फर्म आएगी। तो ये हो सकता है। अब कहें यही आएगी तो भाई ये तो गलत बात है ना कि यही आएगी, अंक को बदल सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए आप सवाल को समझिएगा, बाकी इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। और बाकी भाई वीडियो चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें वो लेटेस्ट आपको मिल जाए। और आपको कोशिश करेंगे अब डेली का डेली आपको वीडियो मिलता रहे, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर पाएं। और साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भाई छोटा छोटा वीडियो लेकर आते रहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है परिभाषाएं लेकर आते रहते हैं, आप देखिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और इसमें से आप कितने सवाल कर पाएंगे वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।